तो देखते हैं हम आज के करंट अफेयर्स। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ऑफ द ईयर 2021-22 पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला है? सुनील छेत्री, मनीषा कल्याण, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ऑफ द ईयर 2021-22 पुरस्कार सुनील छेत्री, मनीषा कल्याण को मिला है। भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने AFFI सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल ईयर ऑफ द 2021 का पुरस्कार जीता है। सुनील छेत्री को यह 7 बार पुरस्कार मिला है। महिला वर्ग में पंजाब की मनीषा कल्याण ने AFFI सर्वश्रेष्ठ 2021-22 का पुरस्कार मिला है। AFFI का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। AFFI की स्थापना 30 जून 1937 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आसियान के द्वारा किस देश के जनरल को शांति योजना की प्रगति तक बैठने में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है? चीन, इंग्लैंड, फ्रांस, म्यांमार। आसियान के द्वारा म्यांमार देश के जनरल को शांति योजना की प्रगति तक बैठने में भाग लेने से प्रतिबंधित कर लिया है। आसियान देशों के विदेश मंत्री ने म्यांमार के शासक जनरल को शांति योजना पर प्रगति होने तक किसी भी बैठक में भाग लेने से मना करने पर सहमति व्यक्त की है। म्यांमार सेना प्रमुख और तख्ता पलट नेता मिन आंग हलिंग, जिसके द्वारा म्यांमार में फरवरी 2021 में सैन्य तख्तापलट किया गया है। आसियान में 10 देश आते हैं: म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, कंबोडिया, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, ब्रुनाई। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई है। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, अरविंद पनगड़िया। नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की है। नीति आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ये पहले अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में 3 प्रमुख एजेंडे पर चर्चा हुई: फसल विधिकरण, शहरी भाग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है। सभी मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी शामिल होंगे और कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल थे। किस देश के वैज्ञानिकों ने कोशिका की मदद से दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है? इजराइल, भारत, जापान, अमेरिका। इजराइल देश के वैज्ञानिकों ने कोशिका की मदद से दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है। इजराइल के वैज्ञानिकों ने कोशिका की मदद से दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण गर्भ के बाहर ही मूल कोशिका को कल्चर करके विकसित किया गया है। इजराइल के वैज्ञानिक इस प्रयोग के जरिए एक दिन मनुष्यों के लिए प्रतिस्थापन अंगों का उत्पादन करना चाहते हैं। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। उसकी करेंसी इजराइल शेकेल है। इजराइल के प्रधानमंत्री एयर लैपिड है। राष्ट्रपति इराक हर्जोग। इजराइल की सबसे लंबी नदी जॉर्डन नदी है। इजराइल सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला माउंट हेरामोन है। विश्व जैव ईंधन दिवस 2022 कब मनाया जाता है? 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त। विश्व जैव ईंधन दिवस 2022 10 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस को हर साल 10 अगस्त के दिन सर रुडोल्फ डीजिल की याद में मनाया जाता है।
इस दिवस को ईंधन के अपरंपरागत स्रोतों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इसकी थीम है टू प्रोमोट द यूज़ ऑफ बायोफ्यूल और कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली बहुराष्ट्रीय तकनीकी कंपनी कौन सी बनी है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, रिलायंस, इनमें से कोई नहीं। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली बहुराष्ट्रीय तकनीकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बनी है। माइक्रोसॉफ्ट डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क शामिल होने वाली पहली बहुराष्ट्रीय तकनीकी कंपनी बन गई है। ONDC वैश्विक स्तर पर अपनी तरह की पहली पहल है जिसका उद्देश्य डिजिटल कॉमर्स का लोकतांत्रिकरण करना है और इसे एक प्लेटफॉर्म केंद्रीय मॉडल से एक खुले नेटवर्क की ओर ले जाना है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन में है। इसके अध्यक्ष नडेला और संस्थापक पॉल एलन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2G के इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया? पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2G के इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन हरियाणा में किया है। विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के पानीपत में दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। यह दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल संयंत्र इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 900 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जाता है। इसे देश में जैव ईंधन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ाने के हिस्से के रूप में बनाया जाता है। यह संयंत्र लगभग 2 लाख टन चावल के भूसे का उपयोग करके सालाना लगभग 3 करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पन्न करेगा। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भारत के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर में स्थित है। चेनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का स्टील आर्च पिछले साल बनकर तैयार हुआ था, जबकि ओवर आर्क डेक का काम पूरे होने जा रहा है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर एक और मील का पत्थर तब हासिल होगा जब चेनाब रेलवे ब्रिज का ओवर आर्क डेक एक सुनहरे जोड़ के साथ पूरा हो जाएगा। TCC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? जॉनी बेयरस्टो इंग्लैंड के और मेरी जान कैप दक्षिण कोरिया, प्रभात जयसूर्या श्रीलंका और एम्मा लैम इंग्लैंड, बाबर आजम पाकिस्तान और राचेल हेंस ऑस्ट्रेलिया। एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका और तुबा हसन पाकिस्तान। TCC प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई 2022 का पुरस्कार प्रभात जयसूर्या श्रीलंका और एम्मा लैम्बेज इंग्लैंड को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज प्रभात जयसूर्या और इंग्लैंड के गेंदबाज ऑलराउंडर एम्मा लैम जुलाई महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। किस देश के प्रतिष्ठित हरे भरे और खुले मैदान पदांग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा? इटली, सिंगापुर, चीन, इंग्लैंड। सिंगापुर देश के प्रतिष्ठित हरे भरे और खुले मैदान पदांग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कहाँ सब्जी की खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? चंदौली, वाराणसी, गोरखपुर, इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में चंदौली सब्जी की खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा।
भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्रपाल 2022 कहाँ शुरू हुआ है? हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्रपाल 2022 हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने किसे नियुक्त किया? CFO नियुक्त किया है। मनीषा रोहटा, प्रमोद कुमार, श्वेता सिंह, इनमें से कोई भी नहीं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने प्रमोद कुमार को CFO नियुक्त किया है। किस राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए परवाना योजना शुरू की है? बिहार, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। जम्मू कश्मीर राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए परवाना योजना शुरू की है। भारतीय गोल्फर ने मंदिरी इंडोनेशिया ओपन गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता है? आदित्य अशोक, गगनजीत भुल्लर, शिव चोरसिया, इनमें से कोई भी नहीं। भारतीय गोल्फर ने मंदिरी इंडोनेशिया ओपन गोल्फ टूर्नामेंट गगनजीत भुल्लर ने जीता है। इटारसी रेलवे किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। इटारसी रेलवे मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। किस बैंक ने YNTEX प्लेटफॉर्म पर पेमेंट गेटवे सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक बन गया है? कोटक महिंद्रा बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। फेडरल बैंक ने YNTEX प्लेटफॉर्म पर पेमेंट गेटवे सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक बन गया है। किस देश के सेरेना विलियम ने टेबल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? स्पेन, यूएस, फ्रांस, यूके। यूएस देश के सेरेना विलियम ने टेबल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। 12वें भारत रंग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किसने किया है? यह उद्घाटन भगत सिंह कोश्यारी ने किया है। वे महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं।